हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं और पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पार्ट 3 में भी अपना सेम जैसे पहले था वैसे ही है, लेकिन कुछ तो अलग है। ठीक है, क्या अलग है चलिए देखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था, सबसे पहले मिश्रित संख्या बताया था। मिश्रित संख्या जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं a प्लस आई बी से। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, ये क्या है, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं 2 प्लस 3i ऐसा कुछ। ठीक है, या i3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो a की जगह में 2 है और b की जगह में 3 है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बना है, एक ये जो है अपना रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, और ये क्या है, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या देखिए मैं अलग से लिख दिया हूँ, ये जो बॉक्स जो पैक किया हूं ना, इसके अंदर केवल वास्तविक संख्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके ऊपर में केवल वास्तविक संख्या है। ठीक है, और बाहर में जो है काल्पनिक संख्या है। कहने का मतलब ये है कि वास्तविक संख्या के अंदर ये सब नंबर आते हैं। ठीक, कैसे आते हैं चलिए देखते हैं। ठीक, तो मैं 1 बाय 1 सबको समझाते जाता हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे सर्कल किया है, प्राकृतिक संख्या बनाया। ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में कौन सा नंबर होता है, 1 2 3 4, 1 से अनंत तक होता है। ठीक, 1 से अनंत तक होता है। अगर उसमें प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ दिया जाए, ठीक, यदि 0 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, क्या मैं प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकता हूं? अगर क्वेश्चन आया कि प्राकृतिक संख्या को क्या मैं पूर्ण संख्या बोल सकता हूं, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होगा, कब होगा पूर्ण, ये जब 0 इसमें ऐड होगा। लेकिन पूर्ण संख्या को मैं प्राकृतिक संख्या की श्रेणी में, मतलब पूर्ण संख्या के अंदर में ही प्राकृतिक संख्या आता है, प्राकृतिक संख्या के अंदर में पूर्ण संख्या नहीं आता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया। इन दोनों को जब मिला दे, ठीक है, इन दोनों को मिला दे और आगे क्या हो जाएगा, 0 की इस साइड क्या है, इस साइड मतलब लेफ्ट साइड, ये तो राइट साइड हो गया। ठीक, नंबर लाइन का ये राइट साइड हो गया और 0 के बाद ये लेफ्ट साइड हो गया। देखिए लेफ्ट साइड में क्या क्या है, ऋण अनंत से ऋण 100, ऋण 99, ऋण 98, ऐसे करते करते ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, ये सबको मिला के क्या बन गया, ये पूर्ण संख्या बन गया दोस्तों। इतना पूर्ण संख्या बन गया। ठीक, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े वाले सर्कल में क्या है, ये परिमेय संख्या। कहने का मतलब ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में ये भी शामिल होगा, परिमेय संख्या में ये पूर्ण संख्या भी शामिल होगा, और परिमेय संख्या में ये प्राकृतिक संख्या भी शामिल होगा दोस्तों। ठीक, कहने का मतलब ये सभी परिमेय संख्या में आएंगे, जितने भी नंबर है यहाँ पे ये सब परिमेय संख्या में आएंगे। परिमेय संख्या को मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखिए 22/7, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक, और क्या लिख सकता हूँ, देखिए परिमेय संख्या को मैं 2.3 के ऊपर में बार लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। आगे जो लेक्चर आएगा हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, उसके थ्रू मैं आपको बता दूंगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, -1/5, और क्या है 7/3। देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या का कंडीशन मैंने बताया था, p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सब वैसे ही है। देखिए ऊपर में 0 हो सकता है, नीचे में नहीं हो सकता है। ठीक है, नीचे में नहीं हो सकता है। ये देखिए 7.565656। ठीक, ये भी परिमेय संख्या की श्रेणी में आएगा। कैसे, इसको मैं यहाँ पे 7.56 का बार लिख सकता हूँ। अब इसको हम लोग को सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, इसी तरीके से दोनों क्वेश्चन सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। यहाँ भी देखिए ये ऐसे डिस्क करते आ रहा है, मतलब 6.1230 के ऊपर में बार ये लग जाएगा दोस्तों 0 तक। ठीक, क्योंकि नंबर 230 230 230 ऐसे रिपीट हो रहा है। ठीक, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब देखिए सबसे ये क्या मैं बोला, ये इतना क्या है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या में आ गया। क्यों परिमेय संख्या में आया, क्योंकि परिमेय संख्या का सर्कल सबसे बाहर है। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो है प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा। कहने का मतलब छोटा कहने का मतलब
यहाँ से 1 2 3 4 5 से अनंत तक जाएगा। उसके बाद अगर 0 ऐड कर देंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या में मैं अगर ऋणात्मक वाला संख्या को ऐड कर दूं तो ये पूर्णांक संख्या बन जाएगा। पूर्णांक संख्या और ये सभी को मिला दें तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, अब परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अलग होता है दोस्तों, इसलिए इसको अलग बॉक्स में मैंने लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करनी 2 करनी 3 पाई, ये सब बताया था मैं। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये पाई अपरिमेय संख्या, और इसके बाद पाई का जो वैल्यू होता है 3.14789294। ठीक है, और ये आगे और भी होता है, तो ये क्या होता है? ये अपरिमेय संख्या होता है दोस्तों। कहने का मतलब देखिए, ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, ये पूरा परिमेय संख्या को मिला के ये क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है दोस्तों। ठीक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला के वास्तविक संख्या बनता है, और इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है दोस्तों। ठीक, और देखिए ये वास्तविक संख्या हो गया, ये काल्पनिक संख्या, दोनों को मिला के क्या बनता है? मिश्रित संख्या बनता है। ठीक, मिश्रित संख्या बनता है। ठीक, तो आपको ये भी पढ़ना है दोस्तों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, विभाज्यता का नियम देखते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक, देखिए 2 का नियम क्या होता है? 2 का नियम, इकाई का अंक यदि 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक, या फिर और क्या बोल सकते हैं पता है? यहाँ पे सम संख्या कौन कौन सा है? 2 4 6 8, ये जो नंबर है ना, इकाई के अंक में यूनिट प्लेस पे ये सब नंबर होना चाहिए, तो कोई भी नंबर जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? देखिए इकाई का अंक यदि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या तो भाग करके देखिए। दूसरा तरीका क्या है? इकाई का अंक 2 4 6 8 और 0 होना चाहिए। ठीक, इतना नंबर होना चाहिए तो 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, 3 का नियम देखते हैं। 3 का क्या कर रहे हैं? आपको 3 का नियम देखने के लिए आपको क्या करना है? सब नंबर को जोड़ दीजिए। ठीक, जोड़ दीजिए नंबर को। उसके बाद देखिए नंबर को जोड़ दीजिए। मैं ये वाले नंबर को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सबको यहाँ पे जोड़ दीजिए। कितना आ रहा है? ये जोड़ दिया और इसको 3 से भाग दे दीजिए। भाग जाएगा तो नंबर 3 से विभाजित हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए 3 4 7 3 10 2 12, 12 आ रहा है। 12 आ रहा है तो 3 के पहाड़ा में 3 एकम 3, 3 चौक 12 आ जाता है ना। भागित चल दे रहा है मतलब ये 3 से विभाजित है। जो भागित नहीं होगा वो 3 से विभाजित नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 4 का नियम देखते हैं। 4 का नियम क्या बोल रहा है? किसी संख्या के दहाई व इकाई अंकों से बनी संख्या, ठीक, 4 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है? लास्ट में इकाई, दहाई और इकाई बोल रहे हैं। ये यूनिट प्लेस होता है और ये टेंस प्लेस होता है। ठीक, तो ये इकाई है और ये दहाई है, तो 40 है। 40 4 से विभाजित है। हाँ बिल्कुल विभाजित है, 4 दहाम 40। ये वाला नंबर देखिए डबल 0 है। डबल 0 रहेगा तो इसको 4 से डिवाइड कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। 4, ठीक है, 0 0 और 4 0 0, ये ऐसा डिवाइड होगा। देखिए ठीक, तो ये भी 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 का नियम। ठीक है, लास्ट में जो इकाई और दहाई का अंक रहेगा 4 से भागित जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो डबल 0 रहेगा वो तो वो गए। ठीक, 5 का नियम। 5 का नियम क्या बोल रहा है? इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। मतलब कोई भी नंबर ऐसा जिसके लास्ट में या ये 50 हो गया, 500 हो गया, या 5005 हो गया, ऐसा कोई भी नंबर जिसके इकाई में क्या होना चाहिए? इकाई में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। देखिए ये वाला नंबर हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, ऐसा कोई भी नंबर जिसके इकाई में 0 या 5 होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, वो क्या है? 5 से विभाजित हो जाएगा। 6 का नियम देखते हैं। 6 में क्या होगा? 2 का नियम। 2 का कहने का मतलब क्या हो जाएगा? सम संख्या होना चाहिए या 2 से भाग जाना चाहिए। और क्या है? 3 का नियम। 3 का नियम क्या है? 3 का नियम जोड़ने पे क्या आना चाहिए? जोड़ने पे 3 के पहाड़ा में आना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, 3 के टेबल में आना चाहिए। ये दोनों नियम अगर फॉलो करेगा तो समझ सकते हैं कि नंबर 6 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैं लिखूं 666, ठीक, देखिए 666, ये देखिए यहाँ पे सम संख्या है, ये सम संख्या है, सम संख्या। और दूसरा तीनों को जोड़िए, 6
3 9 6 6 12 6 18 18 3 के पहाड़ा में 3 छक्के 18 भी आता है, इसलिए ये 2 3 2 का नियम भी पालन कर रहा है, 3 का नियम भी पालन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 6 का नियम सही है, मतलब 6 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, 7 का नियम देखते हैं, 7 का। ठीक, चलिए 7 का देखते हैं, 7 का क्या हो जाएगा देखते हैं। ठीक है, 7 का क्या हो रहा है, इकाई के दूने को बची हुई संख्या से घटाना। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल मैंने लिखा है, मैं बता देता हूं आपको, यहां मैंने पूरा नहीं लिखा है तो मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करके बता देता हूं। ठीक, ये जो नंबर है देखिए क्या करना है, इसको ये जो नंबर दिया है 7 से विभाजित होने का नियम पता करना है हम लोग को। ठीक है, तो 7 का नियम कैसे पता चलेगा, कोई भी नंबर 7 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, इकाई का अंक को मिटा देंगे और इसको क्या था 3 था तो इसका डबल करके यहाँ पे लिख के घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या किया मैंने, यहाँ पे था 71183। ठीक, इस नंबर को इकाई का अंक को मैं डबल कर दिया और यहां से हटा के इसमें घटा दिया। घटा दीजिए, कितना आ रहा है 711 और यहाँ पे घटाएंगे तो इतना आ गया। ठीक, अब क्या करना है, फिर इसको क्या करना है, हटा देना है और कितना होगा 2 का 4 हो जाएगा, 4 से फिर इसको बचे हुए नंबर से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 11 से 4 गया 7 बचा, यहाँ पे एक वापस कर दिया 0 और यहाँ पे कितना बचा, ये 707 बचा है। तो देखिए इससे भाग देके देखिए, और भी कर सकते हैं ना, और भी आप कर सकते हैं इसको, जैसे चलिए करके देखते हैं, करके देखते हैं। ठीक, ये 7 है तो 7 2 14 होता है, 14 इसको डिवाइड कर लीजिए और क्या हो जाएगा देखिए। ठीक, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 और यहाँ पे 5। ठीक, तो इसे 7 को डिवाइड करके देखिए, जब 2 डिजिट आ जाएगा तो 7 से डिवाइड करके देखिए, या 3 डिजिट रहेगा तब भी 7 से डिवाइड करके देखिए तो क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड होना चाहिए, 7 8 56 होता है दोस्तों। ठीक, तो ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो ऐसा ही 7 का नियम है, जब डिवाइड हो जाएगा पूरा, ठीक है, तो समझिएगा 7 से भागित चल देगा और नहीं तो फिर नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए 8 का नियम देखते हैं। 7 का नियम एक बार और बताता हूं मैं, क्या करना है, देखिए जो भी नंबर दिया है उसके इकाई अंक को लेना है, उसको वहां से हटा देना है और उसका क्या करना है, डबल कर लेना है, इकाई के अंक को डबल करके बचे हुए नंबर में माइनस करना है। इकाई के अंक को देखिए, इकाई के अंक को डबल करना है और बचा हुआ जो नंबर है ना 3 को हटा के बचे हुए नंबर में माइनस करना है। ठीक, बचे हुए नंबर में माइनस करना है, फिर क्या करना है, फिर जो बचा हुआ नंबर रहेगा उसमें इकाई के अंक को डबल करके फिर माइनस करना है। ये प्रोसेस करते जाना है जब तक कि हम लोग को 2 डिजिट नंबर ना मिल जाए। उससे आप 7 को डिवाइड करके देखना, अगर डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 7 से डिवाइड होगा और नहीं तो नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, 8 का नियम देखते हैं। 8 का क्या है, देखिए सैकड़ा दहाई इकाई की संख्या से 8 पूर्णतः विभाजित, तो मतलब ये जो लास्ट का 3 नंबर है ना, 4 का क्या होता था, 4 का लास्ट का 2 डिजिट देखते थे, लास्ट का इकाई और दहाई अंक देखते थे, इसमें इकाई दहाई और सैकड़ा, ठीक है, वंस टेंस और 100 तीनों को क्या करना पड़ेगा, तीनों को हम लोग को 8 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें लास्ट का 3 डिजिट कौन सा है, 400, 8 से डिवाइड करके देखिए 8 5 जा 40। ठीक, ये कैंसिल हो गया और 0 है तो 8 0 जा 0, ये कट गया ना पूरा, तो इसलिए ये 8 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब 9 का नियम आपको पता ही, चलिए दोस्तों 9 का नियम देखते हैं। 9 का नियम में क्या है, संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो, ठीक, संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। देखिए कैसे करना है, सभी को जोड़ के देख लेना है। 9 + 7 + 2 + 3 + 1 + 5 कितना हो जाएगा देखिए। ठीक, 9 7 16 17 18 18 3 21 22 22 5 27 और नीचे में 9 कर लेना, तो 27/9 मतलब ये 9 से विभाजित हो गया, मतलब कहने का मतलब ये 9 से भागित चल देगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 11 का नियम। 11 का नियम क्या हो जाएगा, सभी स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए ये विषम स्थान, ये भी विषम, ये भी विषम और ये भी विषम। ठीक, सम संख्या सम स्थान कौन सा है,
ये वाला और ये वाला। चलिए जोड़ के देखते हैं। 4 4 8 2 10 9 19, ये 19 आ रहे हैं। इसको भी देख लेते हैं, ये कितना आ रहा है देखिए सम स्थान का, ये 9 3 12, 12 और 7 19। देखिए 19 ऋण 19 आ रहे हैं, तो इसको घटाने पे 0 आना चाहिए, तो 0 आ रहा है। 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, ठीक, तो 0 आ रहा है मतलब 11 से विभाजित हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ठीक, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू दोस्तों।